welcome to our YouTube channel Physics by Sagar Ure. Now we are going to learn the mathematics of class 12th CBSE NCERT portion है. So our second topic is types of functions. We are going to study relation and functions, and the second topic is our types of functions. So we have our first type of functions, injective functions. तो आप इसको पहले समझिए कि एक फंक्शन, कोई फंक्शन है जिस f, वो फंक्शन का नाम क्या है, f है, वो सच दैट उसमें जो x है वो टेंड कर रहा है y बनने के लिए, x टेंडिंग टू y इज डिफाइंड टू बी 1 1. अगर वो 1 1 होगा अगर इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे x के, उसके जो इमेज बनेगी अंडर f में आर डिस्टिंक्ट, वो भी डिस्टिंक्ट होंगी. दैट इज, इसका मतलब होता है कि जितने भी आप उसकी जो वैल्यू रखते जाएंगे वो उसकी अगर सेकेंड वैल्यू रखेंगे तो उसके बराबर आएगी. वही बता रहा है x1 x2, अगर वो उसी सेट को बिलोंग कर रहा है x को, तो अगर उसकी वैल्यू ऑफ x उस पार्टिकुलर इक्वेशन या उसमें सेट्स में रखेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन में रखेंगे, तो उसकी जो दोनों की वैल्यू आएंगी वो बराबर होगी. दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2, उन दोनों की वैल्यू x1 इज इक्वल टू x2. ये अगर पोर्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन, तो वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा. और इंजेक्टिव फंक्शन अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो होगा इंजेक्टिव में मैनी वन फंक्शन में गिना जाएगा उसका, तब वो मैनी वन फंक्शन होगा या तो ऑन टू फंक्शन होगा. Now we are going to study our second type of function, surjective functions. From the definition we can understood this that a function f, कोई फंक्शन है f जिसमें x और y दो एलिमेंट्स हैं, x और y दो सेट्स हैं, जिसमें x जो है वो y टेंड कर रहा है y होने के लिए. और इसको अगर हम ऑन टू तब कहेंगे, इसको हम ऑन टू या सर्जेक्टिव तब कहेंगे अगर इसके जितने एलिमेंट हैं y के और उसका जो इमेज बनता है x में, वो किस में बनता है, इस फंक्शन f में बनता है. तो इसका मतलब जो y है वो तो बिलोंग करेगा अपने म्यूचुअल सेट को, y को ही बिलोंग करेगा, उसका जो कोई एलिमेंट y होगा. तो अगर x के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट सेट्स के, जो अलग सेट था, तो वो अगर उसकी वैल्यू रखेंगे तो वो y की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा. y belong to y, there exists an element x in x such that fx is equal to y. But now I have a question that have you understood this from these definitions? Do you think that it is quite well that you have understood it? I don't think so. So I have my next strategy to make you sure that how this function can be understood very well. So let us move on that strategy to understand whether how we will be very confident in these kind of functions. I hope you have screenshotted it. तो मैं पहले ले रहा हूँ सर्जेक्टिव के लिए. सर्जेक्टिव में ले रहा हूँ मैं 1 1 फंक्शंस, 1 1 सर्जेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन ले रहा हूँ सर्जेक्टिव में. इंजेक्टिव में 1 1 फंक्शन में ले रहा हूँ. तो सपोज करिए ये कोई एक फिगर, ये कोई सेट है एलिमेंट्स का, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4. अब ये कोई सेट है B, ये इसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E. तो अब ये 1 जो है, अब इससे हम लोग एक क्रॉस फिगर बनाएंगे, A क्रॉस B. तो इसके साथ हम एक रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे. तो अगर मैं इसको इसका जो डोमेन है, अगर उसके सारे जो डोमेन है वो किसी एक B के किसी एक एलिमेंट के साथ अगर ये क्रॉस फिगर रिलेशन बना रहे हैं, तो ये 1 1 फंक्शंस में गिने जाएंगे. 1 1 फंक्शन मतलब कि अगर 1 के साथ A बना लिया, तो अब इस A के साथ और कोई इसमें नहीं बना सकते रिलेशन, नहीं तो ये मैनी वन में हो जाएगा. तो रिलेशन बनेगा तो सिर्फ 1 का A के साथ, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ और 4 का D के साथ.
ये जरूरी नहीं है कि सबका रिलेशंस कोडोमेन्स में आए, लेकिन डोमेन्स, सभी डोमेन्स रिलेशन बनाएंगे कोडोमेन्स से, लेकिन हर कोडोमेन से नहीं, ये जरूरी नहीं, लेकिन सभी डोमेन का रिलेशन उनके कोडोमेन से होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर कोडोमेन्स से। तो अब देखिए, अब इसी प्रकार है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, तो मैनी वन फंक्शन है, ये भी अब हम बिहेवियर के वे में लेंगे। तो आप पहले एक सेट ले लीजिए ए, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और एक सेट ले लीजिए बी, इसकी एलिमेंट्स ए बी सी डी ई ले लीजिए। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर हम 1 का रिलेशन ए के साथ कर रहे हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे का रिलेशन हम ए के साथ नहीं कर सकते। अगर दूसरे का रिलेशन भी एक डोमेन का रिलेशन अगर दो कोडोमेन्स के साथ, दो डोमेन्स का रिलेशन अगर एक कोडोमेन्स के साथ हो रहा है तो इसमें कहते हैं कि हम ये मैनी वन फंक्शन को डिटरमाइन कर रहा है, ये मैनी वन फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें मान लीजिए 3 का बी, उसका 4 का सी हो गया, तो ये मैनी वन फंक्शन है। लेकिन इसमें दो एक साथ नहीं होने चाहिए। आप इसके रिलेशन तो इसके साथ बना सकते हो डबल, ये डोमेन्स के कोडोमेन्स के साथ, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोडोमेन्स के साथ बने, लेकिन इसमें डोमेन्स का, हर डोमेन का इसके साथ होना चाहिए। तो ये है डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 1-1 फंक्शन में और मैनी वन फंक्शंस में। और अब तीसरे टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑन टू फंक्शन। तो हम ऑन टू फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, इसको भी हम सेट्स के फॉर्म में लेंगे ताकि हमें समझ में आए, नहीं तो अगर हम रट्टा लगा लें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो मान लीजिए एक सेट फिर हम ए लेते हैं और एक सेट बी, वही सेम सेट्स को उठाते हैं, एक ही आप एग्जांपल समझ पाएंगे, और दूसरा भी ले सकते हैं। मान लीजिए इस बार डिफरेंट ले लिया 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ, जितना भी ले लीजिए। तो इसमें अगर आप ऑन टू फंक्शन देखेंगे तो ऑन टू फंक्शंस में ये ज़रूरी है कि सभी डोमेन्स का सभी कोडोमेन्स के साथ रिलेशन बनना चाहिए। अगर एक भी रुक जाता है कि इसका अगर रिलेशन, मान लीजिए मैंने ऐसे किया, तो ये गलत हो जाएगा, तब ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ ये 1-1 फंक्शन रहेगा। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 का डबल के साथ बन सकता है, तो तब पर भी ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका सबके साथ बनना चाहिए। तो इसके साथ बन गया, इसके साथ बन गया, तो इसे कहेंगे ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें हर डोमेन का रिलेशन हर कोडोमेन्स के साथ बनना चाहिए। यही है डिफरेंस कोडोमेन्स, डोमेन्स और मैनी वन, ऑन टू और 1-1 फंक्शंस में। Now we are going to start the new exercise 1.2, and we are moving to our first questions of this exercise. तो पहला क्वेश्चन है कि so that the function f tending yes such that r tending to r, मतलब रियल नंबर्स हैं, और डिफाइंड बाई उसका जो फंक्शन है f(x) = 1/x है। फंक्शन क्या दिया है, f(x) = 1/x। तो पूछ रहे हैं कि ये 1-1 है, ऑन टू है, और कि ये 1-1 है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ये, और ये r क्या है, ये r इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। और इसमें बाद में पूछ रहे हैं कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r इज प्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन्स बीइंग सेम एज r। तो इसका दो तरीका है, हमने पढ़ा है कि अगर हम f(x1) = f(x2) को हम कंडीशन प्रूव करा दे तो पता चल जाएगा कि हमारे पास ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं। तो फर्स्टली हम लोग 1-1 फंक्शन के लिए चेक करेंगे 1-1 फंक्शन। तो हम पहले x में f(x1) रखेंगे, तो इसकी वैल्यू 1/x1 हो जाएगा, और f(x2) रखेंगे
तो ये हो जाएगी 1/x2। अब देखिए ये इक्वल होते हैं कि नहीं, 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 रख देते हैं दोनों को fx1 इज इक्वल टू fx2 में। तो अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो समझ जाएंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 हो रहा है। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन। और अब दूसरे के लिए सेटिस्फाई करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के केस में हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी fx इज इक्वल टू वाई को प्रमोट करता है, कोई भी कंडीशन ये दिखाता है कि fx इज इक्वल टू वाई हो जाए, तो ये फंक्शन ऑन टू के कैटेगरी में जाता है। तो fx के जगह पे अगर मैं fx को y मान लूँ तो y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। तो इसी y में फंक्शंस में अगर मैं y की जगह पे 1y की जगह पे y यहाँ रहने दूँ और 1/x की जगह पे 1/1/y रखूँ, तो y इज इक्वल टू y आ रहा है। तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। तो अब इसका तीसरे लेवल पे जाते हैं, लेकिन इसका एक अल्टरनेट मेथड पहले समझ लें कि इसके अलावा भी हो सकता था। तो अगर हम देखें ये रियल फंक्शंस दिए हैं कि ये रियल में इसके जो f हैं वो रियल को टेंड कर रहे हैं। तो जो fx इज इक्वल टू 1/x है, तो रियल का कोई भी नंबर देखिए, तो अगर हम f का 1 रखेंगे तो ये 1 आएगा, f का 2 रखूँगा ये 1/2 आएगा, यही f का मैं -1 रखूँगा -1 आएगा, f का मैं -2 रखूँगा तो -1/2 आएगा। तो आप देखते जाएंगे कि इसका सेम बनता जाएगा, जो आप वैल्यू रखते जाएंगे उसका अल्टरनेट या तो उसका रेसिप्रोकल बनता जाएगा। तो ये सीधा शो कर रहा है कि ये fx 1-1 है, क्योंकि इसका 1 के लिए मान लीजिए सेट रखे तो 1 पहले रखा था, तो ये सेट A मान लीजिए, तो 1 रखा, 2 रखा, -1 रखा, -2 रखा, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, B सेट मान लीजिए। तो रिजल्ट इसका है 1/2 -1 -1/2। तो अगर अब इसको आप जानते कि 1 रखने पे 1 आए तो इसका क्रॉस फिगर ये होगा, 2 रखने पे 1/2 और -1 पे -1, -2 पे -1/2। तो आप देख रहे हैं कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मतलब एक ही डोमेन के लिए दो कोडोमेन्स नहीं है, सेम कोडोमेन्स नहीं है, अलग डोमेन्स के लिए अलग कोडोमेन्स है। तो इसीलिए ये 1-1 फंक्शन है, ये तो सेटिस्फाई हो गया। और ऑन टू फंक्शन इसलिए है कि जितनी वैल्यू आप रखते जाएंगे इसमें, आप जितनी वैल्यू इसमें आपने रखा था तो उसकी सबके लिए वो अपना रिलेशन बना रहा था। तो जिससे इसका जो रेंज था f का वो उसके अलग वाले जो सेट b था उसके सभी के इक्वल आ रहा था, इसीलिए ये ऑन टू फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा था। अब ये तीसरा चीज़ जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट वाले में, कह रहे हैं कि अगर हम इसी r को किसी नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर दे तो क्या ये कोडोमेन वैसा का वैसा रहेगा। तो ये तो सीधी सी बात है, पहले मैंने रियल नंबर रखा तो माइनस में आप कोई भी नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव के अलावा तो नेगेटिव तो शो करेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो नेगेटिव बनता जाए। तो इसीलिए ये तो इसका आंसर सीधा नो होगा कि नहीं, ये सेम वो नहीं शो करेगा रेंज। तो नाउ वी विल मूव ऑन आवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So we have our second question। इसमें कहा है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला है f टेंडिंग टू n/n। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है सॉल्व, जैसे मैंने आपको दो मेथड बताए हैं। या तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, जो रेंज बनते जाते हैं, सेट्स बनते जाते हैं, रिलेशंस बनते हैं, फंक्शंस बनते हैं, और उसके आप वैल्यू रखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1-1 है। अगर ये 1-1 होगा तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर इंजेक्टिविटी है। तो अब fx में अगर मैं पहले f1 रखता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो हम कोई 1 से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं ले सकते क्योंकि ये रियल नंबर तो है नहीं कि इसमें इंटीजर्स भी आए। तो f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1, f2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, f3 इज इक्वल टू 9। तो आप देखते जाएंगे जितना भी आप वैल्यू रखते जाएंगे उसके लिए
अलग अलग वैल्यू आएंगी, ये नहीं कि सेम वैल्यू आ जाए, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के अलावा कुछ रख नहीं सकते, तो उसको कंडीशंस, अगर ये रियल नंबर्स होता तब ये कोलैप्स कर जाता, तब ये नहीं होता, इसका कारण बन जाता क्योंकि -1 रखते हैं तब पर भी तो यहाँ 1 आता, तो एक चीज़ के लिए 2 होता तो मैनी वन फंक्शंस में चला जाता। तो इसके लिए करेंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे a का 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, b का 1 लिया, 4 लिया, 9 लिया। तो अब इसमें सबका अलग अलग रिलेशन बनेगा। 1 के लिए वैल्यू कितनी आई 1, 2 के लिए कितनी आई 4, 3 के लिए 9 आई। तो इससे सीधा पता चल रहा है कि कहीं क्रॉस मैच नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सीधा इसकी कंडीशन है कि ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव होने का कारण क्या है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है। अब सेकेंड को ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड भी चेक करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या करा है 2 का सेकेंड, कि f सच दैट z बाई जेड, यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, z टेंडिंग टू z में ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यहाँ इसका मतलब इंटीजर्स से है। f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, सेम है, लेकिन देखिए कंडीशन चेंज है। कंडीशन अगर चेंज हो जाता है तो पूरा मैटर बदल जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें z टेंडिंग टू z है, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए। f(1) इज इक्वल टू 1, या -1 भी रख सकते तो 1, या आपको 2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, 2 रखेंगे तो भी 4 आएगा। तो आप इसे सिमिलरली देख सकते हैं कि ये एक क्रॉस मैच कर रहा है। एक ही डोमेन के लिए, डिफरेंट डोमेन्स के लिए सिंगल कोडोमेन है, तो इसका मतलब है कि ये मैनी वन फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें सब्जेक्टिविटी तो आ नहीं सकती, क्योंकि z का जितनी वैल्यू रखते जाएंगे उससे अलग अलग भी तो वैल्यू बनती जाएंगी। तो ये सेकंड हमारा होगा कि नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है f such that r टेंडिंग टू r, इधर ये r रियल नंबर डिटरमाइन कर रहा है, गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो इसको आप चेक करेंगे तो ये भी होगा नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, क्योंकि जहाँ तक आप अभी पढ़ चुके हैं कि माइनस और प्लस की वैल्यू के लिए देख रहे हैं कि अगर कोई स्क्वायर है तो उसका तो वैल्यू 1, उसका पॉजिटिव वैल्यू आना है। तो अगर एक डिफरेंट डोमेन्स के लिए अगर सिंगल कोडोमेन हो जाएगा तो इसका मतलब सीधा मैनी वन में चला जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे सिमिलरली। अब अब छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके काम आएंगे। लेट a इज इक्वल टू 1, एक सेट दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5 6 7। तो आप देखेंगे कि f का ये जो रिलेशन, इनका जो इनका फंक्शन बना है उसकी वैल्यू देखिए 1 4 2 5 3 6। तो ये बोल रहे हैं कि बताइए कि ये 1 1 होगा। तो 1 1 तो सीधा पता चल रहा है हमें कि ये 1 1 होने ही वाला है, क्योंकि अगर आप 1 का 4 से करेंगे, 2 का 5 से करेंगे, 3 का 6 से करेंगे, तो डिफरेंट डोमेन्स के लिए और डिफरेंट कोडोमेन्स भी हैं, तो मतलब ये तो सिंगल रिलेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो सीधी बात है कि 1 1 फंक्शन होना ही है। तो इसमें शो करने की कोई बात ही नहीं, आप क्रॉस फिगर बना के दिखा दीजिएगा। और ऐसे ही आखिरी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, 9वां देख लीजिए। तो 9वें क्वेश्चन में है कि यस सच दैट n टेंडिंग टू नेचुरल नंबर है, fn इज इक्वल टू n + 1/2। अगर आप इसे वैल्यू रख के चेक करेंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप 1000 व्यूज़ के ऊपर अगर पार हुआ तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको जेईई के भी अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। इसके लिए आप थैंक्स। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।